नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृषि समाधान में स्वागत है। मेरा यह चैनल समर्पित है किसान भाइयों को और उन सभी लोगों को जो खेती, उद्यान या बागवानी में रुचि रखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रजनीगंधा की उन्नत खेती की। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। रजनीगंधा को निशिगंधा के नाम से भी जाना जाता है। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खेत का चुनाव करते समय दो बातों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। पहला, खेत छायादार जगह में ना हो, अर्थात सूर्य का पूर्ण प्रकाश मिलता हो, और दूसरा, जल निकासी का उचित प्रबंध हो। खेत का चुनाव करने के बाद उसे समतल कर लें। फिर एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 बार देशी हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। खेत को खरपतवार रहित रखें और समय समय पर सावधानीपूर्वक निराई करते रहें, क्योंकि इसमें कंद बहुत अधिक संख्या में निकलते हैं। कंद रोपने का उपयुक्त समय मार्च से अप्रैल होता है। 2 सेंटीमीटर व्यास या इससे बड़े आकार वाले कंद का चुनाव रोपने के लिए करना चाहिए। सिंगल किस्मों के कंदों को 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधा तथा 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर, जबकि डबल किस्म को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपना चाहिए। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन रूढ़ी की खाद डालें। खाद के तौर पर फास्फोरस 40 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलो, पोटास 40 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 60 किलो प्रति एकड़ में बिजाई के समय डालें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलो, यूरिया 640 किलो प्रति एकड़ में डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर अगस्त तक डालें। खाद डालने के बाद सिंचाई अवश्य करें। 1 वर्ग मीटर की क्यारी में 2 से 4 किलोग्राम सड़ा हुआ कंपोस्ट, 10 से 20 ग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 ग्राम फास्फोरस तथा 2 से 400 ग्राम पोटाश देना लाभदायक होता है। नाइट्रोजन 3 बार बराबर मात्रा में देना चाहिए। एक तो रोपने से पहले, दूसरा 60 दिन के बाद 3 से 4 पत्ती होने पर तथा तीसरी मात्रा फूल निकलने पर देनी चाहिए। कंपोस्ट, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा को कंद रोपने के पहले ही व्यवहार करना चाहिए। बिजाई से पहले कंद को थीरम 0.3% या कप्तान 0.2% या एमिसान 0.2% या बेनलेट 0.2% या बेवस्टीन 0.2% के साथ उपचार करें, ताकि मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। प्रति एकड़ के लिए 2100 से 2500 कंद का प्रयोग करें। कंद का आकार अगर 3.1 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच और वजन 40 से 50 ग्राम के बीच हो तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कंदों के बीच की दूरी बोते समय 15 से 20 सेंटीमीटर की सही होती है। इनको 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। पूर्वी भारत में इसकी बुआई का उचित समय फरवरी से मार्च महीने का होता है। उत्तरी भारत में यह समय मार्च से अप्रैल का होता है और पहाड़ी इलाकों में यह अप्रैल से मई के बीच का होता है। बुआई के पहले अगर हम सिंचाई कर दें तो उससे बीजों के अंकुरण में सहायता मिलती है। उसके बाद गांठों के अंकुरित होने तक कोई सिंचाई ना करें। अंकुरण होने के बाद और 4 से 6 पत्ते निकलने पर हफ्ते में 1 बार सिंचाई करें। मिट्टी और जलवायु के आधार पर 8 से 12 सिंचाइयाँ करनी आवश्यक है। गर्मी में 1-1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में वर्षा नहीं होने पर तथा अन्य मौसमों में नमी को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। सही मात्रा में एवं सही समय पर सिंचाई करने से फूल की उपज में संतोषजनक वृद्धि होती है। खेत को
खरपतवार मुक्त करने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। नए पौधे लगाने के तुरंत बाद और रोपण के 45 दिनों बाद एट्रोजन 1.2 किलोग्राम प्रति एकड़ या ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.2 किलोग्राम प्रति एकड़ या पैडी मैथिलीन 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर खरपतवार के उगने से पहले पूरे खेत में स्प्रे करें। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण फूलों की पैदावार कम हो जाती है और पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी होने पर ऊपर वाले पत्ते गहरे हरे रंग के और नीचे की तरफ वाले पत्ते जामुनी रंग के हो जाते हैं। इस लक्षण से पौधों का विकास रुक जाता है और फूलों की गिनती कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण डंडियों में दरारें पड़ जाती हैं और इसकी ज़्यादा कमी होने पर कलियां गलने लगती हैं। मैग्नीशियम की कमी के कारण पुराने पत्तों में पीलापन देखा जा सकता है और आयरन की कमी के कारण नए पत्तों पर भी पीलापन देखा जा सकता है। बोरॉन की कमी के कारण फूलों का विकास रुक जाता है, पत्तों में दरारें पड़ जाती हैं और पत्तों का आकार बेढंगा हो जाता है। मैग्नीज की कमी के कारण पत्तों की निचली सतहों पर नसों का पीलापन देखा जा सकता है। इस कमी की भरपाई के लिए आपको मिट्टी की जांच करानी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी रसायन की कितनी कमी है और उस रिपोर्ट के आधार पर आपको उसका छिड़काव करना होगा। बीमारियां और रोकथाम। तना गलन। इस बीमारी के कारण पत्तों की सतह पर फंगस दिखाई देती है, हरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं और पत्ते जड़ के पास से गलने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्रेसिकोल 20% 12.5 किलोग्राम प्रति एकड़ मिट्टी में डालें। धब्बे और झुलस रोग। यह बीमारी मुख्य तौर पर बरसात के मौसम में फैलती है। इसके कारण फूलों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फूल के सारे भाग सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के फासले पर स्प्रे करें। मुरझाना। इस बीमारी के कारण पत्ते लटक जाते हैं, पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं और अंत में सूख जाते हैं। यह धीरे धीरे सारे पौधों को प्रभावित करता है। प्रभावित तने और पत्तों पर रुई जैसी मोटी परत बन जाती है। इसकी रोकथाम के लिए जीनेब 0.3% 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। हानिकारक कीट और उसकी रोकथाम। चेपा। यह छोटे कीट होते हैं जो फूलों की कलियों और नए पत्तों को खाकर नुकसान करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1% को 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के फासले पर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। थ्रिप्स। यह फूलों की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1% को 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। भुंडी। यह पौधों के पत्तों और शाखा को प्रभावित करती है। यह पत्तों और जड़ों को शिखर से खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए केलथॉन को 1.2% मिट्टी में मिलाएं। टिड्डे। यह नए पत्तों और फूलों की कलियों को खाते हैं, जिससे पत्तियों और फूलों को नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1% या क्विनोलफोस 0.05% या कार्बोरिल 0.2% को 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। कली छेदक। यह मुख्य तौर पर कलियों पर अंडे देकर उन्हें प्रभावित करते हैं और फिर लार्वा फूल की कलियों को खाता है, जिससे कलियों में छेद हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल 0.2% 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। रोपाई के 3 से 3.5 महीने बाद फूलों की तोड़ाई की जा सकती है। इसके फूल खिलने का समय अगस्त से सितंबर महीना होता है। इसकी तोड़ाई निचले 2 से 3 फूलों के खिलने पर करनी चाहिए। डंडियों को तीखे चाकू से काटकर पेड़ों से अलग करना चाहिए। इन फूलों से
पहले साल में औसतन 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ की और अलग अलग फूलों से 2.5 से 4 लाख प्रति एकड़ की कमाई की जा सकती है। दूसरे और तीसरे साल में औसतन पैदावार से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ और अलग अलग फूलों से 4 से 5 लाख प्रति एकड़ की कमाई की जा सकती है। फूलों को तुड़ाई के तुरंत बाद डंठल से अलग कर बोरियों में या सूती कपड़ों में लपेटकर छांव में रखना चाहिए। एक बार यह पौधा लग जाने पर उससे 3 से 4 साल तक फूल लिया जा सकता है।